दोस्तों, आज की क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम सबने सुना है, लेकिन 90% लोग इसे सही तरीके से समझ नहीं पाते, और वो है मार्केट, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्पॉट मार्केट, इक्विटी और बॉन्ड्स। आज मैं आपको ये सब ऐसे समझाऊंगा जैसे एक टीचर अपने छात्रों को समझाता है, बिल्कुल आसान, बिना किसी मुश्किल शब्द के और एकदम सीधे तरीके से। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पार्ट 1, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। बच्चों, जिंदगी में कई बार हम आज फैसला लेते हैं, लेकिन उसका असर भविष्य में होता है। ठीक यही चीज बाजार में होती है और इसे ही कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब ऐसा समझौता जिसका असली मूल्य किसी दूसरी चीज पर निर्भर हो, जैसे तेल की कीमत, सोने की कीमत, स्टॉक की कीमत या डॉलर की कीमत। डेरिवेटिव खुद से कोई चीज नहीं बनाता, बल्कि बेस प्राइस को फॉलो करता है। ये 4 बड़े प्रकार के होते हैं। 1, फॉरवर्ड्स, 2, फ्यूचर्स, 3, ऑप्शंस, 4, स्वैप्स। और आज हम इन्हें ऐसे समझेंगे जैसे क्लास में एक एक बेंच पर जाकर समझाया जा रहा हो। पार्ट 2, सेटलमेंट क्या होता है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज समझाता हूं। जब 2 लोग खरीद बिक्री का समझौता करते हैं तो उसका निपटान कैसे होता है। निपटान 2 तरह का होता है। 1, वास्तविक डिलीवरी, इसमें असली सामान मिलता है। अगर आपने तेल की डिलीवरी ली है तो भाई साहब, सच में तेल के टैंकर का इंतजाम भी करना पड़ेगा। यह जटिल होता है क्योंकि वस्तु की गुणवत्ता देखनी होती है, वजन सही होना चाहिए, जगह तय होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी जुड़ा होता है, इसलिए इसमें जोखिम अधिक है। 2, कैश सेटलमेंट, नकद निपटान। बच्चों, यह सबसे आसान होता है। सामान की डिलीवरी नहीं होती, सिर्फ पैसों का अंतर दिया जाता है। जैसे आपने सोना 60,000 रुपए पर खरीदा था और आज 22,000 रुपए हो गया, तो आप 2,000 रुपए ले लीजिए, बात खत्म। बाजार में कैश सेटलमेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पार्ट 3, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स। फ्यूचर करार क्या होता है। अब सुनो ध्यान से। फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों एक ही चीज करते हैं, फर्क बस कानून और व्यवस्था का है। फॉरवर्ड 2 लोगों के बीच प्राइवेट समझौता, कीमत, क्वांटिटी, तारीख सब खुद तय करते हैं। जोखिम थोड़ा ज्यादा क्योंकि कोई गारंटी नहीं। ये गांव के 2 लोगों की तरह का समझौता है। अगले महीने गेहूं मुझे इतने में देना। फ्यूचर ये उसी समझौते का कॉलेज लेवल वर्जन है। सब 100% सही है, कुछ एक्सचेंज के द्वारा तय होता है। किस दिन डिलीवरी होगी, कितनी मात्रा होगी, किस ग्रेड का सामान होगा, सब पहले से तय किया हुआ। यहाँ एक और चीज होती है, डेली मार्जिन एडजस्टमेंट। हर दिन आपके खाते में पैसे बढ़ते घटते रहते हैं। पार्ट 4, ऑप्शंस, कॉल एंड पुट। अब आते हैं बाजार की सबसे दिलचस्प चीज पर। ऑप्शन में आपको अधिकार मिलता है, लेकिन मजबूरी नहीं होती। कॉल ऑप्शन, किसी चीज को एक तय कीमत पर खरीदने का अधिकार। पीयूट ऑप्शन, किसी चीज को एक तय कीमत पर बेचने का अधिकार। ऑप्शन विक्रेता को जोखिम होता है, इसलिए वह प्रीमियम लेता है। पार्ट 5, स्पॉट मार्केट क्या होता है। अब समझो स्पॉट मार्केट को, यह बिल्कुल मंडी की तरह है। यहाँ चीजें आज के आज खरीदी बेची जाती हैं। गेहूं, तेल, सोना, धातुएं, सब की कीमत आज की मांग और आपूर्ति पर चलती है। यहाँ कीमत पर असर डालने वाले कारक लोकेशन, क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन लिमिट्स। स्पॉट मार्केट असली दुनिया है, जहां से दुनिया की ज्यादातर कीमतें तय होती हैं। पार्ट 6, इक्विटीज। स्टॉक क्या होता है। अब आते हैं इक्विटीज पर। स्टॉक मतलब किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा। अगर आपके पास स्टॉक है, इसका मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। कंपनी की शक्ति यह होती है, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, सीईओ, सीएफओ। स्टॉक कई प्रकार के होते हैं, कॉमन शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स, एडीआरस, ईटीएफ्स, रेट्स। पार्ट्स एंड बॉन्ड्स। आरएंट पत्र क्या है। अब सुनो बच्चों, बॉन्ड एक उधार की रसीद है। आप किसी कंपनी या सरकार को पैसा उधार देते हैं और बदले में आपको मिलता है निश्चित ब्याज, कूपन और पैसा वापस मैच्योरिटी पर। कुछ महत्वपूर्ण शब्द, पार वैल्यू, कूपन रेट, क्लीन प्राइस, डर्टी प्राइस, यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। बॉन्ड सुरक्षित होते हैं, लेकिन इनमें भी 3 खतरे होते हैं। 1, क्रेडिट जोखिम। 2, ब्याज दर जोखिम। 3, बाजार मूल्य जोखिम। तो दोस्तों, आज आपने जाना मार्केट कैसे चलता है, फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में क्या अंतर है, ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, स्पॉट मार्केट क्या है, स्टॉक और बॉन्ड कैसे अलग हैं। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आपका वित्तीय ज्ञान 80% से ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट किस टॉपिक पर क्लास चाहिए।